हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन बंसल है। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको बताऊंगा कि आपको एक प्रोडक्ट कितने का बेचना चाहिए। अमेज़ॉन किस रूप में उसमें कमीशन, शिपिंग, रिफ़ंड फ़ीस, एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट और प्रमोशंस, इस तरह के अलग अलग तरह के चार्जेस कैसे लेता है। अभी सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सेलर सेंट्रल लॉगिन करना है अमेज़ॉन का डैशबोर्ड। जैसे कि मैंने अभी एक अकाउंट लॉगिन किया अपने क्लाइंट का, एंड इस अकाउंट पे अगर आप देखेंगे ये होम पेज इस तरह से आता है। ये हमारा 2026 से पहले के डैशबोर्ड का लुक है एंड फील है। अभी इसमें अगर आप देखेंगे कि तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है राइट साइड, न्यू सेलर सेंट्रल करके। जैसे आप इस टूगल को ऑन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है रिफ्रेश होगा, और रिफ्रेश होने के बाद हमें एक नया डैशबोर्ड शो करेगा। अभी जितने भी अकाउंट जो नए बन रहे हैं 2026 में, उनको बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलता है ऑप्शन। यहाँ पे भी आएगा कि ओल्ड पे भी जा सकते हो, न्यू पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी इस केस में आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको अपनी चॉइस अनुसार उसके हिसाब से वीडियो देखनी रहेगी। बाकी मैं अभी फ़िलहाल आपको नए डैशबोर्ड के बेसिस पे ही आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के मैंडेटरी हो जाएगा, हमें इसी डैशबोर्ड को यूज़ ही करना होगा। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप न्यू डैशबोर्ड पे ही काम करें, और इसी के बेस पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ओवरव्यू है डैशबोर्ड का। यहाँ पे आप देखेंगे एक्शन बार आ रहा है, यहाँ पे सारे एक्शंस होते हैं जो हमें करने चाहिए। और यहाँ पे हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो भी हमें सेल्स इंसेंटिव्स होती है, इंक्रीज़ करने के सजेशंस होते हैं, हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए उनसे रिलेटेड आते हैं। फॉरम्स है, यहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं, और इधर ही न्यूज़ आती है सारी। तो अभी इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर एक बार है, यहाँ पे अलग अलग तरह के टैब्स भी अवेलेबल है, जैसे माई बिजनेस है, प्रोडक्ट्स है, सप्लाई चेन है, फाइनेंस है, कस्टमर एंड मार्केटिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ टॉपिक से ही क्लियर हो रही होंगी। अभी हम जो करेंगे वो सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो माई बिजनेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम मैनेज प्रोडक्ट्स में भी जा सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जाने के बाद हम मैनेज प्रोडक्ट्स में भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम मैनेज प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट्स लिस्ट किए होंगे आप लोगों के लिए, वो यहाँ पे आपको शो करेंगे एक्टिव और इनएक्टिव स्टेटस में। इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक के रूप में दिखाई देगा, एक्टिव पे एक्टिव लिखा आएगा लिस्टिंग स्टेटस के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं। और जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट के टाइटल्स होंगे ब्लू कलर में, जितने भी हाईलाइट्स हो रहे हैं उनके जस्ट नीचे ये एसक्यूज हैं। ये हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट का एसी नंबर होता है। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जो कि अमेज़ॉन अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, और उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। इसी से ही हम अपने प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं। ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, एक प्रोडक्ट का एक ही बनता है। एसक्यू आप बेशक मल्टीपल अकाउंट्स पे सेम रख सकते हो, बट एक अकाउंट पे भी एसक्यू एक ही चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिन नंबर हमारा मेन कंट्रोल होता है। यहाँ पे एसिन की स्पेलिंग लिखिए ASIN, SQ में SKU। प्रोडक्ट्स यहाँ से आप जज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स का टाइटल है, जैसे आप टाइटल पे क्लिक करते हैं ये प्रोडक्ट हमारा बायर पोर्टल पे जाके ओपन हो जाता है कि हमने लिस्टिंग किस तरह से की हुई है। अब सेकेंड स्टेप है कि हमें इन पे कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा इन्वेंट्री आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको इन्वेंट्री का, जहाँ पे टैब पूरा कॉलम बना हुआ है। यहीं आप देखोगे तो यहाँ पे अभी 300 FM डाला हुआ है, FBM मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये मॉडल वो मॉडल है जिसमें आपकी लोकेशन पे अमेज़ॉन का पिकअप बॉय आता है। ATS पिकअप बॉय बोलते हैं उसको हम, ATS पिकअप बॉयज़। और वो आपकी लोकेशन पे आ गया, पैकेट स्कैन करेगा, कस्टमर तक ले जाके डिलीवर्ड मार्क करेगा। उसको हम FBA से अलग FBM मॉडल्स बोलते हैं, और एक इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं इजी शिप। और सेटिंग के अंदर देखेंगे तो इजी शिप आएगा, और यहाँ पे FBM होता है, और एक होता है FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। उसमें क्या होता है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे ये सब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टोर कराते हो, और वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग वहीं से कंट्रोल होती है। बेसिक पैकिंग आपको करके देनी होती है, उसके लिए हम आगे आप हमसे डायरेक्ट कॉल या मैसेज के जरिए पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका FBM होना चाहिए। इन्वेंट्री आपको अपडेट करने के लिए यहाँ पे आपको पेंसिल बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको करेक्शन करनी है, जैसे 299 करना है, टिक कर देना है, ये अपडेट हो जाएगा। इसको अपडेट होने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, उससे पहले नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे आप दोबारा इसको अगर चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से यहाँ आप देखोगे इस वाले कॉलम में जहाँ पे 499.22 आ रहा है, अगर मैं इसकी करेक्शन करना चाहूँ कि भाई मेरे को 499 ही शो करना है, 0.22 नहीं दिखाना है, डेसिमल के अंदर वैल्यूज नहीं शो करनी है, तो यहाँ पे आप जस्ट रिफ्रेश पेज को रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स ये अपडेट हो जाएगा।
जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करके करेक्शन करके राइट पे टिक करोगे और यहाँ पे अपना ये क्लियर हो जाएगा, 15 मिनट बाद ये रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा। ये भी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। इसके अलावा भी नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप देखोगे अगर यहाँ पे ना कैलकुलेटर, यहाँ पे देखो अभी 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है। वो इस वजह से आ रही है क्योंकि यहाँ हमने स्टॉक नहीं डाला हुआ। अगर हम यहाँ इन पे स्टॉक अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका ये भी होना चाहिए कि आपको स्टॉक अपडेट करना है। अगर आपका ये प्रोडक्ट मान लो एग्जांपल के लिए 200 का है, तो आप क्या करो, फिलहाल के लिए 200 की जगह आप 600 रुपये इसका सेलिंग प्राइस सेट करो कि अगर जो आप स्टॉक अपडेट भी कर रहे हो, एक क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी, कल को ऑर्डर भी आता है उस बीच 1-1.5 घंटे के अंदर, तो आपको नुकसान ना हो। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारी कैलकुलेशन का है। अभी हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है D1Q AC नंबर जो है, तो यहाँ बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहला काम कि हमें एस्टिमेटेड फीस जहाँ पे भी लिखी आ रही है हेडर के अंदर एस्टिमेटेड फीस, वहाँ पे हमारा कमीशन बताया जा रहा है। कैलकुलेट रिवेन्यू पे अब जैसे आप क्लिक करेंगे एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। इस पेज पे जैसे आप रिडायरेक्ट होंगे तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट के बारे में ही बात होगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो वेट यूनिट और डायमेंशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को पैक होने के बाद का डायमेंशन यहाँ डालना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉक्स है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन ग्राम्स के अंदर, और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेंटीमीटर्स के अंदर यहाँ आनी चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ वैल्यू नहीं आ रही है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, एडिट बटन पे जाना होगा। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आइटम डायमेंशन और पैकेज डायमेंशन का ऑप्शन कहाँ आ रहा है। वो बेसिकली आपके ऑफर टैब में या प्रोडक्ट डिटेल्स में आता है। प्रोडक्ट डिटेल्स में हम सबसे पहले जाएंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम ऑफर्स में जाएंगे। अगेन ऑफर्स में जाके हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं पैकेज लेंथ और ये आइटम डायमेंशन। तो हमें बेसिक क्या चाहिए, अभी पैकेज डायमेंशन चाहिए। आपको यहाँ पे पैकेज बिल्कुल एक्यूरेट डालना है कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, ये आपको ज़रूर ही डालना है। इसके बेस पे यहाँ पे डेटा आपका सही रिफ्लेक्ट होगा। जो शिपिंग चार्जेस होते हैं FBA के केस में यहाँ पे आपको सही शो करेंगे। ये अमेजोन फुलफिलमेंट है, लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो FBM की बात करेंगे, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसे हम इजी शिप भी बोलते हैं। तो अभी ये प्रोडक्ट अगर मान लो हम 499 का सेल कर रहे हैं तो अभी इसमें फ़ीस कैसी लगेंगी। अभी आप यहाँ देखोगे अगर पीछे वाले पेज पे, तो यहाँ पे 25 रुपये 96 पैसे आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। यहाँ पे 3 रुपये 96 पैसे लग रहा है क्योंकि 22 रुपये के ऊपर हमारा GST बनता है 18%। अभी यहाँ देखो 22 प्लस 18% GST, 3 रुपये 96 पैसे उसका क्रेडिट हो गया, 18% वैल्यू का 25 रुपये 96 पैसे। तो यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू ही यहाँ आ रही है, देखो। तो अभी इसमें फीस कैंसी लग रही है, सिर्फ क्लोजिंग फी प्लस 18% GST। अभी यहाँ रेफरल फी क्या है, रेफरल फी हमारी कमीशन है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा जिस कैटेगरी में हमने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया है ना। अभी देखो जैसे हेयर ऑयल है तो हेयर केयर एंड बाथ के अंदर हमने इसकी लिस्टिंग की हुई है, तो उसमें अभी कमीशन कितना आ रहा है, 0 कमीशन आ रही है, 0, क्योंकि अमेजोन ने अभी 16 मार्च को सभी मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स के अंदर कमीशन रेट 1000 से नीचे की आइटम के लिए 0 कर दिया है। अभी इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम 1499 इसको करके एक बार रिकैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखो, आप देखोगे यहाँ पे रेफरल फी और क्लोजिंग फी में चेंजेस हो गई हैं। रेफरल फी अब देखो कितनी लग रही है, 8% लग रही है। यही चीज़ अगर हम 999 तक भी जाएंगे ना तब 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारा ये कैटेगरी या ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया के अंदर आता है जिसमें हमारा 0% कमीशन लग रहा है। तो किसी भी रूप में हमें अमेजोन को कोई चार्जेस नहीं देना है कमीशन में। क्लोजिंग फी हमें देनी है क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट होता है। फिक्स अमाउंट के ऊपर हमारा जैसे सेलिंग प्राइस होते हैं ना, उसके बेसिस पे ही हमसे चार्जेस लेते हैं। ये उसके बेसिस पे हो रहा है, तो आप उसमें मत जाएं। यहाँ पे आप जस्ट कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको फ्लैग बता रहा हूँ, क्योंकि वो बदलेगा नहीं किसी भी तरह से। वो जो सेलिंग प्राइस रखते हैं उसके बेस पे ही यहाँ पे हमेशा आपका आता है। तो अभी हमारा मान लो 499 हमारा सेलिंग प्राइस है, कमीशन हमारा 0 है, क्लोजिंग फाई हमारा 22 रुपये है और यहाँ पे आ गया GST। पूरा प्रॉफिट हमारा ये नहीं है क्योंकि इसमें अभी फुलफिलमेंट कॉस्ट गायब है, अमेजोन का शिपिंग कॉस्ट गायब है। शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक टूल बनाया है जिसके ज़रिए आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस टूल की हेल्प से आप अपना प्रोडक्ट का शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से, और ये 100% एक्यूरेट है। और ये 16
मार्च के बाद का जो न्यू अपडेट है उसके बेसिस पे बनाया गया है। अभी मान लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है वो है 24/12/8। प्रोडक्ट का वजन है हमारा 250 ग्राम। यहाँ आप देखेंगे ग्राम है, यहाँ हमारा सेंटीमीटर है, इसका आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और हमारा शिपिंग मेथड इजी शिप है, बाय डिफॉल्ट हम FBA नहीं कर रहे हैं। अगर आप FBA करोगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इजी शिप कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट इजी शिप ही होगा, क्योंकि ये इजी शिप के लिए है। FBA के लिए तो यहाँ वैसे भी दिखा ही रहा है आपको। तो अभी यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ पे इजी शिप पे हम आएंगे, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट ऐसे ही रहेगा। स्टेप लेवल को क्रॉस चेक करने के लिए जब भी हमारा अकाउंट ओपन होता है तो उसकी एक लेवल होती है। जैसे फ्लिपकार्ट में ब्रॉन्ज, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, यहाँ पे भी अमेजोन पे भी वही है, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। मेजॉरिटी केस में जितने भी अकाउंट नए रजिस्टर्ड होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक और स्टैंडर्ड दिया जाता है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड मिलता है। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको यहाँ तो बेसिक सेलेक्ट करे रखना है या फिर स्टैंडर्ड रखना है। बेसिक रखो, मैं सजेस्ट ये करता हूँ क्योंकि उसमें 2-4 रुपये का फ़र्क आता है। यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे बेसिक और स्टैंडर्ड कर रहा हूँ तो 64 रुपये से मतलब लगभग 65 रुपये से 70 रुपये तक का 5 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं बेसिक ही सजेस्ट करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आप बेसिक को ही यूज़ करें। बाकी स्टैंडर्ड है या प्रीमियम है, अगर कॉस्ट कटिंग ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे चेक करके कर सकते हो कि आपका कौन सा आएगा। आप स्टेप लेवल पे क्लिक करो, ये अपने आप उस पेज को रिडायरेक्ट कर लेगा। बट याद रहे अमेजोन का सेलर सेंटर लॉगिन होना चाहिए तभी पेज ओपन होगा, अदरवाइज ये पेज ओपन नहीं होगा। आप यहाँ आप देखोगे राइट साइड, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ रही है 64.90 रुपये, ये आपका एग्जैक्ट शिपिंग चार्ज है। तो अब आपको यहाँ पे 65 रुपये राउंड फिगर डाल देना है। नीचे आप देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट है अभी आपका। इसी प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रोसीड आपको आएगा ना, इसके अंदर क्या क्या वैल्यू है मैं एक बार क्रॉस चेक करा रहा हूँ। इसमें एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, पैकेजिंग की कॉस्ट इंक्लूड है, आपका प्रॉफिट इंक्लूड है, इसी के अंदर GST भी इंक्लूड है, इसी के अंदर प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स भी इसमें इंक्लूड है। अमेजोन सिर्फ हमसे 499 के प्रोडक्ट को सेल करवाने पे वो हमसे जो चार्जेस ले रहा है ना, वो लगभग 92 रुपये 90 रुपये ही चार्ज कर रहा है, बाकी तो वो हमें भेज ही रहा है। अब यहाँ आप देखो ना 499 की आइटम है जो 408 रुपये लगभग दे रहा है, तो 91 रुपये 90 रुपये वो हमसे कट कर रहा है कमीशन और शिपिंग चार्ज के रूप में, और बाकी पैसा हमें हमारे बैंक अकाउंट में दे रहा है। अब हमारे और भी तो खर्चे हैं, जैसे मिसकेलेनियस कॉस्ट हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, प्रमोशंस हो गए, पैकेजिंग कॉस्ट हो गई, इंटरनेट कॉस्ट हो गई, लेबल्स हो गए, पैकेजिंग के अलावा टेप है, पॉली बैग है, डैमेज है, कोई एक्स्ट्रा हिडन कॉस्ट हैं। उसकी कैलकुलेशन के लिए अब हम क्या करें, या तो हम अजम्पशन कर सकते हैं कि भाई ठीक है हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया या 10% का डिस्काउंट दे दिया, 499 वाला प्रोडक्ट हमारा बायर प्रोडक्ट पे बायर को ये प्रोडक्ट का प्राइस 450 का दिखाएगा, 10% अगर हम ऑफ देते हैं तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम यहाँ पे उसके खर्चे जोड़ते थे। अब इससे बचने के लिए या इसको अच्छे तरीके से करने के लिए हमने इस टूल्स का सॉल्यूशन निकाला था। तो अभी यहाँ आपको करना क्या है, जैसे आप पेज स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑर्डर, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। आपको ये टूल ऑन करना है, जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू सही डालनी है जो आपको बेचना है जिस प्रोडक्ट के अंदर। तो जो भी आप यहाँ डिसाइड करोगे वो आपको यहाँ आके डालना पड़ेगा। एक बार 499 आपने यहाँ डाला, अब पैकेजिंग कॉस्ट में आपका 5 रुपये लग रहा है, 7 रुपये लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, वो आप यहाँ डाल दो। अदर एक्सपेंसिव में आप 5 रुपये और डाल सकते हो, इंटरनेट है, वाईफाई है, कोई स्टाफ है, लेबर कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, जो आप अपने वेयर हाउस के जरिए जो माल मंगवा रहे हो, अपने वेंडर के जरिए जो माल मंगवा रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कुछ भी आपकी जो वैल्यू हो वो आप यहाँ डाल सकते हो, 5, 10, 20 जो भी आपका खर्चा हो। मार्केटिंग एक्सपेंस का मतलब है जो आप एड्स रन करके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बदले अगर आपको ऑर्डर्स मिलते हैं तो उसका एक एवरेज परसेंटेज कॉस्ट जो आप पहले से डिसाइड करके चल रहे हो कि भाई 500 रुपये का एक ऑर्डर लाने के लिए मैं 100 रुपये या 50 रुपये खर्च कर सकता हूँ। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फिक्स वाली वैल्यू पे जाना है, 100 रुपये आपको लिख देना है। तो ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड ये हाईलाइट हो गया मार्केटिंग फीस में कि 100 रुपये आपका फिक्स हो गया है कि 499 का एक ऑर्डर लाने पे आपका 100 रुपये तो पहले ये खर्चा है एड्स का। अब इसकी हम परसेंटेज निकालते हैं। बेसिकली देखो 20 से 30% की एक एवरेज आती है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की, चाहे वो नया हो पुराना हो। पुराना बहुत अच्छा सेलर है तो 10, 12, 8, 7, 15 आ जाती है, बट जितने भी नए सेलर हैं मेजॉरिटी केस में 15 से 25, 30 तक जाता है, क्योंकि उनके अकाउंट पे विजिबिलिटी वैसी नहीं होती है, ROI वैसा नहीं होता है, CTR वैसा नहीं होता है। उसकी वजह से यहाँ पे हम एक्सपेंस को ज़्यादा लेकर चलते हैं। आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा कम चांसेस हैं कि ऑर्डर आए। आप समझ रहे हो, मतलब क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑर्डर्स नहीं आएगा, क्योंकि और भी आपसे पहले जो बेच रहे हैं उनके प्राइस आपके प्रोडक्ट के प्राइस से कम होंगे ऑलरेडी, क्योंकि उनको सर्वाइव करना आता है।
उनको परचेज करना भी आता है, उनको मार्केटिंग भी आता है, फिर उनको एक पोजीशन मिल चुकी है, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। बट ये कॉस्ट एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को ऐसा ना हो कि भाई आपने ये कर तो दिया है काम बट वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में बहुत से लोग इन खर्चों को जोड़ते नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें स्टार्टिंग में 1-2 महीना नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है, ब्रेक इवन पे काम करना है, आगे चल के मैं धीरे धीरे पैसे बढ़ाऊंगा अगर मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सेल जनरेट हो रही है, तो उस केस में अभी मान लेते हैं हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रमोशन कूपन और डील्स। अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी एनरोल करते हो, पार्टिसिपेट्स करते हो, तो उस परसेंटेज को भी आप यहाँ डाल सकते हो, 5%, 10%, 25%, तो वो आपके ऊपर है। अभी यहाँ देखो राइट साइड में शिपिंग कॉस्ट आ गया है, रिफंड फीस अभी हमने डिसाइड नहीं की है, प्रमोशन फी हमारा 50 रुपीज़ आ गया क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने 500 रखा था और उसका 10% हमने डाला था, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ गया। मार्केटिंग फीस के अंदर आप देखोगे 20% डाला था, तो 500 की आइटम थी, तो 100 रुपये हमारा यहाँ पे आ गया। पिक एंड पैक का या अदर कॉस्ट जो भी थे 5 + 10 हमने एक्सपेंसेस डाले थे, शिपिंग के, पैकिंग के, लेबल के, तो वो सारी कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट आ गई। ओवरऑल जो कॉस्ट हुई है वो 229 रुपये 60 पैसे अभी तक बनी है। अब इस पेज पे थोड़ा सा और नीचे आओगे ना, यहाँ पे अब रिफंड कैलकुलेशन भी हमने ऐड किया हुआ है। अब रिफंड कैलकुलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 ऑर्डर्स फुलफिल किए हैं किसी कस्टमर को, मतलब 10 दिन में आपने 10 ऑर्डर भेजे कस्टमर्स को एक एक करके अलग अलग डे पे या एक ही दिन के अंदर, उन 10 ऑर्डर में से कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि भैया मेरे को ऑर्डर नहीं चाहिए, मैंने रिसीव तो किया है बट मेरे को प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, टूटा हुआ आया, रंग दूसरा आ गया, जो आइटम देखी थी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अमेजोन पे वो मुझे नहीं मिली है सेम, उस वजह से वो वापस करता है। अगर वो वापस करता है तो उस पर हमारी पेनल्टी लगती है। पेनल्टी 2 तरह की लगती है, एक तो हमारी लगती है शिपिंग चार्जेस जो कि 65 रुपये अभी हमने डिसाइड किया था ऊपर ये रहा, एक लगता है रिफंड फीस। अब रिफंड फीस जो लगता है उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आप ऊपर देखोगे रिफंड का ऑप्शन है, रिफंड टैब पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे ना देखो 2 टेबल है, अपैरल और शूज़ के लिए हमारा ये क्राइटेरिया मीट होता है, अगर हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड है और हमारा प्रोडक्ट 500 के अंडर है, 301 से लेके 500 के अंडर, तो हमारा 42 रुपये लगेगा। यही चीज़ अगर हमारा प्रोडक्ट कोई क्लॉथिंग फुटवेयर से अलग है, किचन है, टॉयज़ है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो उस केस में 301 से लेके 500 के बीच में हमारा 70 रुपये लगेगा। तो अब दोबारा हम वापस कैलकुलेटर टैब पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर हम इस सिस्टम को बताएंगे रिफंड फी के अंदर कि भाई हमारा सेलिंग प्राइस है 499 और हमारी जनरल कैटेगरी के अंदर आता है, अपैरल और शूज़ नहीं आते। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो क्लॉथिंग और फुटवेयर का है तो आपको अपैरल एंड शूज़ ही सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपका अभी मैं जनरल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा हेयर ऑयल था इसीलिए। तो यहाँ पे रिफंड फीस, हाँ भाई मान लो हमारा एवरेज आ रहा है 15%, 10%, 25%, कुछ भी आ रहा है वो आप यहाँ डालो। मैं यहाँ पे 10% ले लेता हूँ या मान लो मैं 20% भी ले लेता हूँ। 20% की एक एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आ गई है लगभग, आप यहाँ देखोगे 26 रुपये 98 पैसे की, ये एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो एक ऑर्डर के ऊपर हमारा लॉस हो रहा है 35 + 70, यही तो हो रहा था ना। यहाँ पे आप देखो रिफंड के अंदर हमारा 70 रुपये लग रहा था और शिपिंग के अंदर हमारा 65 रुपये लग रहा था, तो अब क्या हुआ, मतलब 65 + 70, एक ऑर्डर के ऊपर 135 रुपये लग रहे थे। अब हमने एवरेज निकाली कि भाई 10 में से ना हमारे को लगेंगे 2 पे, तो 135 + 135, अब 270, 10 ऑर्डर को फुलफिल करने पे 2 वापसी आएंगे अगर, तब ये पैसा लग रहा है 270 रुपये टोटल लॉस हो रहा है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, 27 रुपये आ गया। अब यहाँ पे आप देखो वही लगभग वैल्यू हमने यहाँ पे एग्जैक्ट बनाई हुई है क्योंकि वहाँ हम 500 ले रहे थे और यहाँ पे हमने 499 डाला हुआ, इसके लिए ये आ रहा है 2 रुपये का जो 2 पैसे का जो फर्क आ रहा है। तो 26 रुपये 98 पैसे, लगभग 27 रुपये हमारा एक एक्सपेंस है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हाँ ये एवरेज कॉस्ट मेरी आ गई है, शिपिंग कॉस्ट मेरी आ गई है और 49 रुपीज़ यहाँ आ गया है, ठीक है। अभी होता क्या है, अगर मान लो कोई ऑर्डर रिफंड हो रहा है तो इसमें कॉस्ट आपकी कौन सी लगेगी, सिर्फ शिपिंग कॉस्ट और रिफंड फीस लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, अभी मान लो आपका शिपिंग कॉस्ट हो गया फाइनल 65 रुपये, यहाँ पे आपका हो गया है 27 रुपये, मिसक्लिनियस कॉस्ट में डाल दो आप, ठीक है। अब मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बॉटल है जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हमारा 150 का है विद GST, तो 150 हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब मान लो कि हम मार्केटिंग और एक्सपेंस भी रन कर रहे हैं और पैकेजिंग भी रन कर रहे हैं, तो टोटल वैल्यू जो 65 थी प्लस 2698 थी, 50 रुपये राउंड फिगर थे, 100 रुपये राउंड फिगर थे, टोटल वैल्यू आ रही थी 256। तो या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट जाओ, ठीक है, इसको भी रिमूव करो और 256 कहीं भी डाल दो, चाहे इधर डाल दो चाहे इधर डाल दो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। 256, इस 256 के अंदर क्या क्या कॉस्ट हैं, एक तो शिपिंग चार्जेस हो गए, रिफंड फीस होगी, प्रमोशन फीस होगी, मार्केटिंग फीस होगी, पिक एंड पैक की और लेबर कॉस्ट होगी, सब खर्चे एवरेज निकाल कर आ चुके हैं,
ठीक है, यहाँ पे एक परसेंटेज एवरेज जुड़ गई है। 150 रुपये का हमारा प्रोडक्ट था जिसमें जीएसटी इंक्लूड था। बाकी हमने सेलिंग प्राइस रखा था 499। जब ये ऑर्डर फुलफिल होगा तो हमें इन हैंड जो प्रॉफिट होगा सारे खर्चे निकालने के बाद वो होगा 13 रुपये, 13% से 14% तक की वैल्यू, 65 रुपये से लेके 70 रुपये पर ऑर्डर पे हम अर्न करेंगे। ये वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस का मतलब है कि जिसमें हमने सारे खर्चे जोड़ रखे हैं। बहुत से लोग तो इसमें रिफंड फीस नहीं जोड़ते, प्रमोशन नहीं जोड़ते, मार्केटिंग नहीं जोड़ते, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जोड़कर चलना चाहिए क्योंकि सही तरीका ही यही है। खर्चे तो हैं ही वो, आज नहीं तो आपको कल तो बियर करने हैं, बट बहुत से लोग इसको मार्केटिंग को, प्रमोशन को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। प्रमोशन के केस में वो डिस्काउंट के रूप में देखते हैं। रिफंड फीस से वो जजमेंट लेते हैं कि आज मैंने 20% जोड़ा है, मान लो आज हम 20% तो जोड़ रहे हैं कैलकुलेशन के बाद, लेकिन 1-1.5 महीने बाद हमें पता चल रहा है कि इसका परसेंटेज जो एवरेज आ रही है वो 10 आ रही है। तो वो जो 10 रुपये और जो 20 रुपये का फ़र्क है ना, अभी मतलब 26 रुपये वाली आइटम जब 10% हो जाएगी तो 13-14 रुपये जो बचेंगे वो एक एडिशनल प्रॉफिट भी तो है। अगर वो रिटर्न रेट परसेंटेज जो हमने जोड़ा था वो कम हो गया है, अगर अब मान लो हमने रिफंड हमारा उतना ही है, लेकिन जो हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट थी, जो हमने 20% सोची थी कि भाई लगेगी इस ऑर्डर पे, ऐड चलाते चलाते हमारा 20% तो आया, स्टार्टिंग में 25 आया, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल हुआ। दूसरे महीने, तीसरे महीने में जाके वो 7%, 8%, 12% हो गया। तो उस टाइम भी तो आप रिकैलकुलेट करोगे इस प्रोडक्ट को। तो जब आप रिकैलकुलेट करोगे ना, तो 40-50 रुपये का जो फर्क है ना, तो वो आपका एक और प्रॉफिट है जो आपका टोटल कॉस्ट आपका बढ़ा देगा, जो आपके प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस घटा देगा, प्रॉफिट मार्जिन आपका बढ़ा देगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अभी मान लेते हैं हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्लियर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कॉल या मैसेज कर सकता है, हम 1-on-1 भी सिखा सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट हम चाहते हैं कि आप लोग ये वीडियो रिपीट एंड रिपीट एक बार देखें, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हम है ही सपोर्ट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो, अभी मान लो कि हमने डिसाइड कर लिया, हाँ ठीक है, हमने सारे खर्चे निकालने के बाद 10 से 15% अगर हमें मिलता है तो हम खुश हैं, हैप्पी है, सारे खर्चे आ गए इसमें। तो अब इसको प्राइस को हम सेट कैसे करेंगे? हम दोबारा इन्वेंट्री पेज पे जाएंगे। इन्वेंट्री पेज के लिए हम क्या करेंगे, हम होम पेज पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने पता बताया था, अमेजोन के लोगो पे आप क्लिक करो, ये डैशबोर्ड सीधा होम पेज पे ले जाता है। अभी यहाँ पे आपको जो टैब्स आ रहे हैं माई बिजनेस या प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेज प्रोडक्ट्स में जाना है। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट था, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा प्रोडक्ट था, तो 499 हमने सेट किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 15-20 मिनट लगते हैं इसको अपडेट होने में, और 300 को हमने 299 किया था, वो अपडेट हो चुका है। इस बीच शायद 15-20 मिनट हमें हो भी गई होंगी। तो अभी यहाँ पे आपको करना है क्या, फॉर एग्जांपल हमारा 499 मान लो यहाँ नहीं था, 799 था या 699 था या 299 था, और हमने यहाँ फाइनल किया कि यहाँ 499 के केस में हमारे को 15% मार्जिन मिल रहा है। तो हम यहाँ आएंगे, जस्ट सिंपली 489 करेंगे या 498 करेंगे। दोबारा मैं राइट क्लिक वाले बटन पे, सिंबल पे क्लिक करूँगा और ये 15 मिनट बाद फिर दोबारा देखूंगा तो 498 प्राइस अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से आपको सभी पे 1 by 1 एक बार आपको करना पड़ेगा अपडेट। बट अगर आपको लगता है कि आपके सारे प्रोडक्ट का डायमेंशन सेम है, जितने भी प्रोडक्ट्स आप डाल रहे हो सबका डायमेंशन सेम है, सबका सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक बार आपको कैलकुलेट करना और डालना है। अगर आपके प्रोडक्ट्स मल्टीपल हैं, कैटेगरीज अलग हैं, इवन उनका प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन, वॉल्यूमेट्रिक वेट भी अलग है, तो उस केस में फिर आपको बार बार एक बार आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये था इस वीडियो के अंदर। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताया था। अभी जैसे हमने मान लो प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अभी मान लो आपको यहाँ लगता है कि यार ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो फोटो के ऊपर 120 ml लिखा हुआ है। अब टाइटल में भी हमने 120 ml मेंशन किया हुआ है। मान लो ह्यूमन एरर है, यहाँ पे 120 की जगह 100 ml हो जाता, और आप ये कहते हो कि भाई मेरे को तो ये बदलना है। या फिर नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखो कि भाई डायमेंशन आ रहा है, 120 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो इस केस में आप क्या करेंगे, मैनेज इन्वेंट्री वाले पेज पे जाओगे, एडिट बटन पे जस्ट क्लिक करोगे, नया पेज ओपन होगा। उस पेज के अंदर आप जितने भी हेडर्स हैं, टैब्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट की करेक्शन कर सकते हो। मेजॉरिटी केस में सारे हो जाते हैं जिन पे ताला या लॉक बना हुआ सिंबल नहीं आ रहा है। प्रोडक्ट डिटेल्स में जाओगे तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ये सब आप चेंज कर सकते हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है, HSN और GST रेट, वेट, डायमेंशन, ये सब यहाँ पे आप कर सकते हो। ऑफर्स के अंदर आप सेलिंग प्राइस, MRP, स्टॉक, ये सब अपडेट कर सकते हो। सब कुछ आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप एडिट नहीं कर पा रहे हो, आप हमें बिना कुछ सोचे आप जस्ट हमें मैसेज करें कि भैया इस प्रोडक्ट के अंदर हमें ये बदलवाना है, ये गलत चढ़ा हुआ है या ये करेक्शन गलत हो गई है। तो आपको बस करना क्या होगा, ये ASIN कोड को कॉपी करना है, व्हाट्सएप पे हमें भेज देना है और लिख देना है कि इसमें ये चेंज कर दो। वो काम हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर या विदिन
30 मिनट्स उसको अपडेट भी कर सकती है आपके लिए। वो डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम या समस्या लगती है तो आप डायरेक्ट हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और ये वीडियो मैं वैसे यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप उसे एक्सेस भी कर पाएंगे। बाय बाय।